सोचिए, अगर आपको हर बार स्टॉक मार्केट में एंट्री और एग्जिट का सही समय पता चल जाए तो आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। कोई इंडिकेटर्स का झंझट नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं, सिर्फ चार्ट देखकर समझ जाना कि मार्केट आगे क्या करने वाला है। यही है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, और इसी को सिंप्लीफाई करके लिखा गया है सुनील गुर्जार का ये किताब, मेक मनी विद प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस सिंप्लीफाइड। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के हर उस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। चाहे आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट ट्रेडर, ये नॉलेज आपके लिए प्राइसलेस है। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां रोज लाखों ट्रेडर्स एंट्री और एग्जिट करते हैं। हर बाय और सेल ऑर्डर मिलकर चार्ट पर प्राइस बनाते हैं। इंडिकेटर्स आपको बाद में सिग्नल देते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन यानी चार्ट पर बनते कैंडलस्टिक और पैटर्न्स, ये आपको सबसे पहले बताता है कि बायर्स और सेलर्स की लड़ाई कौन जीत रहा है। सुनील गुर्जार इस किताब में बताते हैं कि अगर आप सिर्फ चार्ट पढ़ना सीख जाओ तो आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं। प्राइस एक्शन इज द किंग। अब शुरुआत करते हैं कैंडलस्टिक से। चार्ट पर हर कैंडल एक कहानी बताती है। ग्रीन कैंडल का मतलब बायर्स ने ज्यादा ताकत दिखाई, रेड कैंडल का मतलब बायर्स ने कम ताकत दिखाई, सेलर्स ने कंट्रोल लिया। अगर किसी कैंडल की लंबी विक ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब बायर्स ने कोशिश तो की थी लेकिन सेलर्स ने दबा दिया, और अगर विक नीचे की तरफ लंबी है तो सेलर्स ने पुश तो किया लेकिन बायर्स वापस खींच लाए। यानी हर कैंडल मार्केट साइकोलॉजी का मिरर है। सुनील गुर्जार कहते हैं, अगर आप कैंडल्स पढ़ना सीख गए तो आपको मार्केट का दिमाग पढ़ना आ जाएगा। कैंडल्स के बाद आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। प्राइस एक्शन का सबसे बड़ा हथियार है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट वो लेवल है जहां बायर्स बार बार आते हैं और प्राइस को गिरने नहीं देते, जबकि रेजिस्टेंस वो जगह है जहां सेलर्स बार बार प्राइस को ऊपर जाने से रोक देते हैं। किताब में समझाया गया है कि बार बार जब प्राइस किसी लेवल पर रिस्पेक्ट दिखाए तो वो लेवल आपके लिए ट्रेडिंग का सबसे पावरफुल जोन बन जाता है। मान लीजिए रिलायंस का चार्ट बार बार 2400 रुपए पर सपोर्ट ले रहा है, तो ये लेवल आपके लिए एंट्री का मौका हो सकता है। इसके बाद किताब चार्ट पैटर्न्स पर डिटेल में जाती है। चार्ट पैटर्न वो सिग्नल हैं जो आपको बताते हैं कि भीड़ किस तरफ जा रही है। कुछ सबसे फेमस पैटर्न जो किताब में एक्सप्लेन किए गए हैं वो हैं डबल टॉप और डबल बॉटम, जो ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल्स होते हैं। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, जो एक क्लासिक बेरिश रिवर्सल सिग्नल है। ट्रायंगल्स जैसे असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स, जो बताते हैं कि मार्केट स्क्वीज हो रहा है और एक बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है। इसी तरह फ्लैग्स और पेनेंट्स, जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के सबसे अच्छे सेटअप्स माने जाते हैं। सुनील गुर्जार इन पैटर्न्स को सिर्फ विजुअली नहीं समझाते, बल्कि ये भी बताते हैं कि इनके पीछे साइकोलॉजी क्या है। हर ट्रेडर को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है ब्रेकआउट से। जब प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ता है तो हम एंट्री करते हैं, लेकिन अक्सर फेक ब्रेकआउट हो जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। किताब में बताया गया है कि सही ब्रेकआउट पहचानने के लिए आपको 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला, वॉल्यूम बढ़ रहा है या नहीं। दूसरा, कैंडल की क्लोजिंग स्ट्रांग है या नहीं। और तीसरा, पिछले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कंफर्म कर रहे हैं या नहीं। अगर ये तीनों कंफर्म हो जाएं, तो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। मार्केट में 80% ट्रेडर्स पैसे लूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं कर पाते। सुनील गुर्जार इस किताब में साफ कहते हैं कि प्राइस एक्शन सीखने से पहले अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग करो। डर और लालच को कंट्रोल करना होगा। स्टॉप लॉस का हमेशा रिस्पेक्ट करना होगा। प्रॉफिट बुकिंग डिसिप्लिन से करनी होगी। और सबसे जरूरी बात, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का गेम नहीं है, यह आपके दिमाग का भी गेम है। रिस्क मैनेजमेंट हर सक्सेसफुल ट्रेडर का सबसे बड़ा वेपन है। सुनील गुर्जार कहते हैं कि कभी भी एक ट्रेड में अपने कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, तो एक ट्रेड में मैक्सिमम 2000 रुपए का लॉस होना चाहिए। इससे होगा ये कि अगर आपके 10 से 20 गलत ट्रेड्स भी हो जाएं, तो भी आपका अकाउंट सेफ रहेगा और आप मार्केट में लंबे समय तक टिक पाओगे। किताब में कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी दी गई हैं जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बाउंस स्ट्रैटेजी, जिसमें जब प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस करे तो एंट्री लेना और स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे रखना। दूसरा है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, जिसमें जब प्राइस रेजिस्टेंस तोड़े स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ तो एंट्री लेना। और तीसरा है पुल बैक एंट्री स्ट्रैटेजी, जिसमें ब्रेकआउट के बाद जब प्राइस वापस उसी लेवल को टेस्ट करे
तो वो सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट होता है। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है इसकी सिंप्लिसिटी। मार्केट की जटिल चीजों को आसान भाषा में समझाया गया है। कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं, सिर्फ प्राइस एक्शन और चार्ट रीडिंग। सुनील गुर्जार खुद एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं और उन्होंने अपने रियल लाइफ अनुभव इस किताब में डाले हैं। यही वजह है कि ये किताब थियोरेटिकल नहीं लगती, बल्कि एकदम प्रैक्टिकल गाइड की तरह लगती है। तो दोस्तों, मेक मनी विद प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपके लिए एक रोड मैप है प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की तरफ। अगर आप सच में मार्केट को समझना चाहते हो इंडिकेटर्स के बिना, तो ये किताब आपके लिए एक मस्ट रीड है। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको सिर्फ चार्ट समझना नहीं, बल्कि खुद को भी समझना पड़ेगा, और यही बैलेंस आपको ये किताब सिखाती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस किताब की हर स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली चार्ट्स पर समझाऊं? अगर हां, तो कमेंट्स में लिखो यस प्राइस एक्शन, और मैं एक पूरी सीरीज बनाऊंगा आपके लिए। तो दोस्तों, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहली चैलेंज यही होती है कि मार्केट का अगला मूव कैसे प्रिडिक्ट किया जाए। इंडिकेटर्स हमें थोड़ा देर से सिग्नल देते हैं और अक्सर तब तक प्राइस निकल चुका होता है। प्राइस एक्शन इसीलिए इतना पावरफुल है क्योंकि ये आपको मार्केट का लैंग्वेज समझाता है। सुनील गुर्जार अपनी किताब में कहते हैं कि चार्ट एक किताब की तरह है। अगर आप उसे पढ़ना सीख गए तो हर कैंडल, हर मूव, हर रिट्रेसमेंट आपको एक कहानी सुनाता है, और जब आप उस कहानी को डिकोड कर लेते हो तो आपको किसी एक्स्ट्रा टूल की जरूरत ही नहीं रहती। मान लीजिए आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला है। सुबह मार्केट गैप अप खुलता है, पहली कुछ कैंडल्स स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनती हैं, लेकिन फिर अचानक एक लंबी रेड कैंडल बनती है जो पिछले ग्रीन कैंडल्स को निगल लेती है। इसे हम कहते हैं बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। प्राइस एक्शन ट्रेडर तुरंत समझ जाएगा कि बायर्स की ताकत खत्म हो रही है और सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है। इंडिकेटर ट्रेडर्स तब भी इंतजार कर रहे होंगे कि RSI या MACD क्या कहता है, लेकिन प्राइस एक्शन वाला ऑलरेडी शॉर्ट कर चुका होगा। यही फर्क है अर्ली एंट्री और लेट एंट्री में। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की, जो किताब में बार बार हाईलाइट की गई है। आप चाहे जितना भी नॉलेज ले लो, अगर इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए तो मार्केट आपको हरा देगा। इमेजिन कीजिए आपने एक ट्रेड लिया 2400 रुपए पर रिलायंस में। आपका स्टॉप लॉस है 2370 रुपए और टारगेट है 2460 रुपए। प्राइस गिरकर 2380 रुपए तक आता है और आपको डर लगने लगता है कि कहीं पूरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। आप पैनिक होकर बीच में ही ट्रेड काट देते हो, लेकिन कुछ ही देर बाद मार्केट बाउंस करता है और आपका टारगेट तक चला जाता है। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं थी, प्रॉब्लम डिसिप्लिन और साइकोलॉजी की थी। इसीलिए सुनील गुर्जार कहते हैं, एक ट्रेडर का असली दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि उसका खुद का माइंड है। रिस्क मैनेजमेंट के एग्जाम्पल्स भी किताब में बहुत अच्छे दिए गए हैं। सोचिए, आपके पास 1 लाख का कैपिटल है। आपने एक बार में 20,000 लगा दिए और पूरा लॉस हो गया। अब आपका कॉन्फिडेंस भी गया और कैपिटल भी। जबकि अगर आप सिर्फ 1 से 2% रिस्क लेते तो लॉस छोटा होता और आप अगले दिन फ्रेश माइंड से नया ट्रेड कर सकते। यही कंसिस्टेंसी आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाती है। मार्केट में रहना ही सबसे बड़ा वेपन है। लॉस करके बाहर हो गए तो फिर कॉमबैक ही मुश्किल है। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की। मान लीजिए इन्फोसिस का स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और चार्ट पर हेडेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाता है। लेफ्ट शोल्डर बना 1600 रुपए पर, हेड गया 1700 रुपए तक, और फिर राइट शोल्डर बनता है करीब 1650 रुपए पर। नेकलाइन है 1580 रुपए। अब जैसे ही नेकलाइन टूटती है, प्राइस सीधा 1500 रुपए तक आ जाता है। जिसने पैटर्न समझ लिया था वो शॉर्ट करके प्रॉफिट कमा लेता है, और जिसने पैटर्न इग्नोर किया वो सोचता रह गया कि इतना गिरा क्यों। यही प्राइस एक्शन की ताकत है, ये आपको मार्केट से 2 कदम आगे रखता है। ब्रेकआउट और फेकआउट पर भी सुनील गुर्जार ने बहुत जोर दिया है। बिगिनर्स सबसे ज्यादा इसी जाल में फंसते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक ने 500 रुपए का रेजिस्टेंस तोड़ा, आप एक्साइटमेंट में बाय कर लेते हो, लेकिन कुछ देर बाद प्राइस वापस 595 रुपए आ जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट। असली ब्रेकआउट पहचानने के लिए वॉल्यूम देखना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमेशा वॉल्यूम के साथ आता है। दूसरा, कैंडल की क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तीसरा, उस लेवल का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होना चाहिए। अगर ये 3 सिग्नल्स मिल जाएं तो चांसेस ज्यादा हैं कि ब्रेकआउट काम करेगा। किताब में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया गया है, पुल बैक एंट्री।
मान लीजिए ब्रेकआउट 500 रुपए पर हुआ और प्राइस 520 रुपए तक चला गया। अब बिगिनर सोचता है कि ट्रेन निकल गई, लेकिन स्मार्ट प्राइस एक्शन ट्रेडर जानता है कि मार्केट अक्सर वापस आता है उसी लेवल को टेस्ट करने और फिर बाउंस करता है। यानी जब स्टॉक वापस 500 से 505 तक आए और वहां से सपोर्ट ले तो वो सबसे सेफ एंट्री पॉइंट होता है। यही पुल बैक एंट्री स्ट्रैटेजी है जो आपके रिस्क को कम करती है और रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज। सुनील गुर्जार ने यह भी कहा है कि ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है, मार्केट हमेशा यहीं रहेगा, लेकिन आपका कैपिटल नहीं। बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जल्दी जल्दी हर मूव पकड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो पेशेंटली बेस्ट सेटअप का इंतजार करता है। एक अच्छी ट्रेड लेने के लिए अगर आपको 3 दिन भी इंतजार करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक अच्छी ट्रेड आपके 10 छोटे छोटे गलत ट्रेड्स की भरपाई कर सकती है। अब मैं आपको एक छोटा रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरी सुनाता हूँ। एक ट्रेडर था जो इंडिकेटर्स पर भरोसा करता था। RSI ओवरसोल्ड दिखा, उसने बाय किया, लेकिन प्राइस और नीचे चला गया। MACD बुलिश क्रॉस दिखा, उसने बाय किया, लेकिन फिर भी प्राइस गिर गया। कई बार ऐसा हुआ और उसका कॉन्फिडेंस टूट गया। फिर उसने सुनील गुर्जार की यह किताब पढ़ी और प्राइस एक्शन सीखना शुरू किया। उसने सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना शुरू किया। एक दिन उसने देखा कि TCS बार बार 3100 रुपए पर सपोर्ट ले रहा है। उसने बाय किया 3120 रुपए पर, स्टॉप लॉस रखा 3080 रुपए पर। रिस्क छोटा था लेकिन रिवॉर्ड बड़ा। कुछ दिनों में स्टॉक 3300 रुपए तक चला गया। यह पहली बार था जब उसने बिना इंडिकेटर के सिर्फ चार्ट देखकर इतना अच्छा प्रॉफिट कमाया। उस दिन उसे समझ आया कि असली ताकत इंडिकेटर्स में नहीं बल्कि प्राइस एक्शन में है। इस किताब की ब्यूटी यही है कि ये आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिखाती है, न कि थियोरेटिकल लैंग्वेज में कंफ्यूज करती है। मार्केट को सिंप्लीफाई करना ही इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अब सोचिए, अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझकर प्रैक्टिकली अप्लाई करने लगो तो आपकी ट्रेडिंग कितनी इंप्रूव हो सकती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको सही एंट्री देंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको क्राउड साइकोलॉजी समझाएंगे, ब्रेकआउट्स और पुलबैक्स आपको टाइमिंग देंगे और रिस्क मैनेजमेंट आपको लॉन्ग टर्म टिकाए रखेगा। और सबसे जरूरी बात, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी ही सक्सेस है। मार्केट में हर दिन पैसा कमाने की कोशिश मत करो, मार्केट में हर महीने टिके रहने की कोशिश करो। धीरे धीरे आपका अकाउंट ग्रो होगा। यही मैसेज सुनील गुर्जार इस किताब के जरिए देना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेक मनी विद प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोई साधारण किताब नहीं है, यह आपकी ट्रेडिंग जर्नी का एक रोड मैप है। अगर आप इंडिकेटर और शॉर्टकट से परेशान हो चुके हो तो ये किताब आपके लिए फ्रेश हवा का झोंका है। ये आपको सिखाएगी कि मार्केट को कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे पेशेंटली वेट करना है और कैसे डिसिप्लिन के साथ प्रॉफिटेबल बनना है। अब मैं ऑडियंस से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको चॉइस मिले कि इंडिकेटर्स को फॉलो करना है या प्राइस एक्शन को, तो आप किसे चुनोगे? कमेंट्स में बताओ। प्राइस एक्शन इज किंग। अगर आपको लगता है कि यही सबसे पावरफुल तरीका है और अगर आप चाहते हो कि मैं इस किताब की हर स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकली चार्ट्स पर एग्जांपल्स के साथ समझाऊं, तो मुझे बताओ।